मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रचना के आधार पर शब्द कर रहे हैं। रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। पहले हैं मूल शब्द और दूसरे हैं व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं और व्युत्पन्न शब्दों को यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आपको बुक्स में तीन प्रकार के शब्द मिलेंगे: रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। इसमें हेडिंग बनाकर डाले गए हैं। दूसरे नंबर में व्युत्पन्न शब्द, वी प्लस उत्पन्न से बना है, वी उपसर्ग है इसमें। मूल शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से नए बने हों और अपने में पूर्ण हो, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। सेना, फूल, पत्ता, कुर्सी, दिन आदि इस प्रकार के रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसे शब्द जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ न निकले, सार्थक खंड न हो सके। जब इनको हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो इनके टुकड़ों के अर्थ नहीं बनते, ये निरर्थक हो जाते हैं। जैसे सेना, से अलग कर दे तो ना अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं है। फू अलग करें और लय अलग करें, कोई अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे हैं व्युत्पन्न शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों से बना है, योग प्लस इक प्रत्यय लगा करके। योग का मीनिंग होता है जोड़, ठीक है। यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना हुआ। दो या दो शब्दांशों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना जमा पति, सेनापति। अनु जमा शासन, अनुशासन। चतुर प्लस आई, चतुराई। प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य। इसमें आप देख रहे हो कि दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अपना कोई भिन्न अर्थ है। जब इन दोनों को बोलते हैं शब्द बनता है, अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ हो जाता है दोनों शब्दों का। दूसरे हैं योगरूढ़ शब्द। ये शब्द यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। दोनों ही शब्दों के जोड़ से बने हैं। योग अलग है, रूढ़ अलग है। उन दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बनता है योगरूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। कि इन दोनों शब्दों को जब मिलाते हैं तो कोई भिन्न अर्थ मिलता है, कोई तीसरे के बारे में। अलग अलग करते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं कि दोनों शब्द मिलकर के किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, वैसे ही है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्दों का परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वीणा पाणी शब्द वीणा जमा पाणी से बना है। इसका अर्थ है हाथ में वीणा न होकर। वीणा मतलब सितार बजाने वाला एक वाद्य यंत्र, और पाणी का मतलब है हाथ। सितार और हाथ, ये अर्थ है इसका। लेकिन जिसके हाथ में वीणा होती है, अर्थात वो महिला विशेष कह दो या वो हमारी देवी सरस्वती जी है। परंपरा से वीणा पाणी शब्द सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। हिमालय, हिम जमा आलय, बर्फ का घर न होकर के ये हिमालय पर्वत है। नीलकंठ, नीला कंठ। अब यहाँ शिव के बारे में है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, श्री नारायण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, श्री गणेश। एक दंत, एक है दांत जिसका, श्री गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। पवन पुत्र, पवन का है जो पुत्र, हनुमान। महावीर, महान है जो वीर आदि कोई विशेष व्यक्ति या हनुमान जी के बारे में भी बोलते हैं। तो ये हमने 3 प्रकार के शब्द किए आज। अगली वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.